श्रीनगर के हाटा नगरपालिका में स्थित मंदनी मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बता दें कि 23 दिसंबर को मामले में जांच पूरी होने के बाद मंदनी मस्जिद के पक्षकारों को नगरपालिका ने नोटिस जारी कर मस्जिद इंतजामिया कमेटी से नक्शा और इससे जुड़े कागजात प्रस्तुत करने के लिए 3 बार समय दिया, लेकिन तय समय में पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर निर्माण को अवैध मानते हुए नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। वहीं मस्जिद पक्षकारों ने हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे लेकर योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दी थी, लेकिन आज स्टे खत्म होते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ 5 बुलडोजर के साथ अवैध हिस्सों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूं। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूं। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज्ड जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। उस स्पष्टीकरण पर इन्होंने क्या आदेश पारित किया वही तो मैं आते ही मैंने मांगा। कोई आदेश न दिखाया गया, न पढ़वाया गया, न मोबाइल में, न हार्ड, न सॉफ्ट कॉपी, कुछ नहीं उपलब्ध कराई जा रही। कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया आज? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, बड़ी कार्रवाई आज हो रही है। योगी जी का बुलडोजर जो है चल रहा है। 5 बुलडोजर जो है मदनी मस्जिद को गिराने के लिए सुबह ही 8 बजे ही पहुंच गई थी और पूरी पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद थी और भारी मात्रा में पुलिस वहां पे मौजूद थी। उसके बाद जो है बुलडोजर पहुंचा और बुलडोजर पहुंचने के बाद जो है जो अतिक्रमण किया गया था मदनी मस्जिद के तहत, उसको जो है गिराने का काम किया गया। ये जब मामला तब आया जब एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राम बच्चन सिंह जो है शिकायत किए थे मुख्यमंत्री से कि अतिक्रमण किया जा रहा है मस्जिद के द्वारा। तो इसकी जांच बैठी राजस्व विभाग ने पिछले 18 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक जांच किया और फिर मदनी मस्जिद के पक्षदारों को नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद जो है किसी प्रकार का कोई जवाब उस मदनी मस्जिद के पक्षकारों के द्वारा नहीं आया, तो यह कार्रवाई जो है स्टार्ट की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि कल तक यानी कि 8 फरवरी तक स्टे था कि इस पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न हो। स्टे का डेट समाप्त हुआ तो आज जो है योगी जी का बुलडोजर चल चुका और जितने भी अतिक्रमण किए गए थे उनको ध्वस्तीकरण कर दिया गया। जी, ऐसे में शैलेंद्र, कितने बुलडोजर आज लगाए गए और प्रशासन की कौन सी टीम ऐसे में मौजूद भी रही और सुरक्षा व्यवस्थाओं के क्या कुछ इंतजाम इस दौरान किए गए? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे। 5 बुलडोजर लगाए गए थे जिसमें एक पोकलैन था, बड़ा पोकलैन था और उसके बाद अन्य थे जो बुलडोजर थे। राजस्व टीम वहां पे मौजूद रही, यहाँ तक कि सीओ भी मौजूद रहे और कई थानों की फोर्स लगी हुई थी। पूरा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए टीम वहां पे पहुंची थी और खड़ा होकर जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को गिराने का काम किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो मदनी मस्जिद है उसकी अगर हम बात कर लें तो 1999 में वहाँ स्टार्ट हुआ, उसका जो उसको जो है तैयार करना शुरू किया गया और 4 मंजिल 4 फ्लोर तक उस मस्जिद को बनाया गया। धीरे धीरे उसका जो है काम होता गया और उसमें अतिक्रमण होता गया। मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि जो जमीनें हमारी है उसी में अभी जो है कम है, हमको तो चाहिए, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं तो नगर पालिका और पुलिस की जो उसमें जो जमीन दिखाई दे रही थी उसमें अधिक पाया गया, जिसको तोड़ के जो है गिराया गया। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।